श्री गणेशाय नमः। कार्तिक मास महात्म का 19वां अध्याय। राजा पृथु ने पूछा, हे देवर्षि, अब आप यह कहिए कि भगवान विष्णु ने वहां जाकर क्या किया? जलंधर की स्त्री का पतिव्रत कैसे भ्रष्ट हुआ? श्री नारद जी ने कहा, जलंधर के नगर में जाकर भगवान विष्णु ने उसकी पतिव्रता स्त्री बंदा का पतिव्रत भंग करने का विचार किया और उसके नगर में उद्यान में जाकर ठहर गए। रात में उसे स्वप्न दिया। वह उनकी माया और अद्भुत कार्य पद्धति थी। उनकी माया तथा जलंधर की स्त्री पतिव्रता वृंदा ने रात में स्वप्न देखा कि उनका पति नग्न होकर सिर में तेल लगाए महेश पर चढ़ा हुआ है, काले रंग की फूलों की माला पहने हुए है, उसके चारों ओर हिंसक जीव हैं और सिर मुंडाए हुए अंधकार की ओर भाग रहा है। उसने अपने नगर को समुद्र में डूबा देखा और बहुत से भयानक सपने देखे तुरंत ही उठ खड़ी हुई स्वप्न के संबंध में विचार करने लगी। इतने में सूर्य को उदय होते देखा। सूर्य में उसे छिद्र दिखाई दिया और कांतिहीन। इससे उसने अनिष्ट जाना और भयभीत होकर रोने लगी। वह छज्जे पर गई, अटारी पर चढ़ी, भूमि पर उतरी, परंतु उसे कहीं भी शांति प्राप्त नहीं हुई। वह अपनी 2 सखियों के साथ उपवन में गई, परंतु उसे भी वहाँ शांति नहीं मिली। फिर जंगल में निकल गई, वहाँ चैन न आया। वन में सिंह के समान 2 भयंकर राक्षसों को देखा, जिससे वह अत्यंत भयभीत होकर वहाँ से भागने लगी। उस समय वहाँ अपने 2 शिष्यों सहित तपस्वी आ गए। वृंदा उसके पैरों में हाथ लाकर अपनी रक्षा के लिए याचना करने लगी। मुनि ने अपनी एक ही ओंकार में उन दोनों राक्षसों को वहाँ से भगा दिया। वृंदा को आश्चर्य हुआ। वह भय से मुक्त होकर मुनि को हाथ जोड़कर प्रणाम करने लगी, कृतज्ञता का ज्ञापन किया। फिर उसने मुनि को अपने युद्धरत पति के संबंध में उनकी कुशल क्षेम का प्रश्न किया। मुनि ने मौन होकर आगे पीछे देखकर कहना चाहा। उस समय 2 बानर के उसके पास आ गए और हाथ जोड़कर खड़े हो गए। ज्यों ही मुनि ने भ्रुकुटी का संकेत किया, वह उड़कर आकाश में चले गए। फिर जलंधर का सिर और धड़ लेकर मुनि के पास आए। तब वृंदा ने अपने पति को मारा जानकर मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़ी। अनेक प्रकार के वचन कहकर दारुण विलाप करने लगी। पश्चात उसने मुनि से कहा, कृपा निधि, आप मेरे पति को जीवित कर दीजिए। पतिव्रता प्राण दैत्य पत्नी ऐसा कहकर दुखी श्वासों का छोड़ती हुई मुनि के चरणों में गिर पड़ी। तब मुनिश्चर ने कहा, वह शिव जी द्वारा युद्ध में मारा गया है, अतः उसे कोई जीवित नहीं कर सकता, क्योंकि जिसे भगवान शंकर मार देते हैं वह कभी जीवित हो ही नहीं सकता। परंतु शरणागत की रक्षा सनातन धर्म है, अतः मैं इसे कृपा करके इसे जिलाए देता हूँ। श्री नारद जी कहते हैं, मुनि साक्षात विष्णु थे, जिन्होंने की यह सब माया फैलाई थी और वृंदा के पति को जीवित करके अंतर्ध्यान हो गए। जलंधर ने उठकर वृंदा का आलिंगन किया, उनका मुँह चूमा। वृंदा भी इस पति को जीवित देखकर बहुत खुश हुई और जब तक इन सब बातों को स्वप्न में समझा। पश्चात वृंदा सकाम होकर बहुत दिन तक अपने पति के साथ विहार करती रही। एक दिन उसने संभोग काल के अंत में भगवान विष्णु को पहचान लिया। वह उन्हें ताड़ित करती रही और बोली, पर स्त्री से गमन करने वाले विष्णु, तुम्हारे शील को धिक्कार है। मैंने जान लिया है, तुम वह मायावती तपस्वी तुम ही हो। हे राजन, ऐसा कहकर परम क्रुद्ध पतिव्रता ने अपने तेज को प्रकट करते हुए श्राप दिया, जो तूने अपनी माया से 2 राक्षस मुझको दिखाए थे, वही दोनों राक्षस किसी समय तुम्हारी भी स्त्री का हरण करेंगे और उसके विरह में दुखी होकर तुम बानरों की सहायता से वन में भ्रमण करोगे और सर्वेश्वर, जो इस समय तुम्हारा शिष्य बना हुआ है, वह वहाँ पर साथ ही रहेगा। ऐसा कहकर पतिव्रता वृंदा भगवान विष्णु के लाख मना करने पर भी अग्नि में प्रवेश कर गई। ब्रह्मा आदि देवता आकाश में उनका प्रवेश देखते रहे। वृंदा के शरीर का तेज भी पार्वती जी के शरीर में मिल गया और आकाश में जय जयकार होने लगी। पतिव्रत धर्म के प्रभाव से वृंदा ने मुक्ति प्राप्त की। बोली श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। 19वां अध्याय समाप्त।